Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel. If you're new here, my name is Mohammad Umar Khan and I'm a 4th year law student at Islamia University of Bahawalpur. Well, आज के पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो एक इंस्टीट्यूट को किस तरह से सिलेक्ट किया जाए। काफ़ी सारे कमेंट और मैसेजेस इस तरह के रिसीव होते हैं कि वो बताते हैं कि हमें कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या फिर कोई इंस्टीट्यूट LLB करने के लिए रिकमेंड कर दिया जाए। वेल, अगर आप अपने लिए एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है एक यूनिवर्सिटी या फिर एक कॉलेज को सिलेक्ट करने से पहले या कोई इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने से पहले। वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिग्री प्रोग्राम। आप कौन सी डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जब आप लॉ के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर पता हो या शायद ना पता हो कि 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अगर आप LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं तो कुछ और किस्म के इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में आपको सूट करेंगे। अगर आप LLB 3 ईयर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं, अब 3 ईयर्स से यहाँ पर मेरा मुराद है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है ये प्रोग्राम करवा रही हैं। ये 3 साल का प्रोग्राम है। ये वो प्रोग्राम नहीं है जो पहले LLB 3 ईयर्स हुआ करता था, वो क्लोज हो चुका है 2017 के बाद। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ एफिलिएशन में जो है ना ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिसको एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम भी कहा जाता है। उसके बाद आपके पास आखिरी ऑप्शन बचता है LLB शरिया एंड लॉ। अब ये तीनों में जो डिफरेंस है वो अगली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। आप तमाम लोगों के लिए वो वीडियो बना चुका हूँ मैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करना है। जब आप लोगों ने ये देख लिया कि आप कौन से डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आया वो LLB 5 ईयर्स है या फिर एक्सटर्नल डिग्री प्रोग्राम है या फिर जो है ना वो LLB शरिया एंड लॉ है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो इंस्टीट्यूट, अब तमाम इंस्टीट्यूट हर प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं होते, ये आप तमाम लोग अच्छे तरीके जानते होंगे। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ शरिया एंड लॉ के लिए जाने जाते हैं, पाकिस्तान में उनका नाम सिर्फ शरिया एंड लॉ की वजह से है। बाकी जो दूसरा अगर वहाँ पर LLB 5 ईयर्स का प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ पर बहुत कम जो है एडमिशन होते हैं या फिर वहाँ पर एप्लीकेशन जो है बहुत कम आती हैं, लोग कम अप्लाई करते हैं उसके दूसरे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी किस प्रोग्राम के लिए बेहतर है। ठीक है, अगर एक फ़र्ज़ कर लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एन एग्जांपल लेते हैं कि आज से 1-2 साल बाद वहाँ पर शरिया लॉ होना शुरू हो जाए और वहाँ पर LLB 5 ईयर्स बहुत अरसा पहले से हो रहा है और जो है पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जानी जाती है अपने LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम के लिए इस वक्त। तो स्टूडेंट वहाँ पर किस प्रोग्राम के लिए ज़्यादा अप्लाई करेंगे? डेफिनेटली बात है LLB 5 ईयर्स के लिए वहाँ पर ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोगों को देखना है, अब जिस तरह इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पिछले 1 साल से जो है ना LLB 5 ईयर्स का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। पहले वो शरिया एंड लॉ करवा रहे थे, तो वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशंस या फिर मेरिट जो ज़्यादा है वो LLB शरिया एंड लॉ का है। वहाँ पर ज़्यादा लोगों का रुझान LLB शरिया एंड लॉ करने के ऊपर होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले ये इवैल्यूएट करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस चीज़ के लिए बेस्ट है। ठीक है, और वो चाहे यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कॉलेज हो सकता है। ठीक है, अब कॉलेजेस जो हैं पाकिस्तान में, जो भी कॉलेजेस इस वक्त LLB 5 ईयर्स करवा रहे हैं वो किसी न किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन के बात करवा रहे हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं जो कि एफिलिएशन के बात करवा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद रिकॉग्नाइज्ड हैं HEC से। तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि अगर आप आया किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हैं तो उसकी एफिलिएशन कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ है। आपको डिग्री तो एट दी एंड यूनिवर्सिटी देगी ना। अगर वो कॉलेज बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है या फिर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर के साथ एफिलिएटेड है तो एट दी एंड आपको जब डिग्री मिलेगी तो वो उस कॉलेज की नहीं मिलेगी बल्कि वो आपको यूनिवर्सिटी की मिलेगी। तो आप लोगों ने एक चीज़ ये देख लेनी है कि आप किस डिग्री की तरफ जा रहे हैं, आप एक कैसे कॉलेज से कर रहे हैं जहाँ की डिग्री जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की। वैसे ये मैटर नहीं करता बट फिर भी आप लोगों को ये पॉइंट ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके मार्क्स। ठीक है, आपके कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज है। अगर आपने FSC की हुई है, FA किया हुआ, ICS किया हुआ, ICOM किया हुआ, तो आपके वहाँ पर कितने परसेंटेज बन रहे हैं। अब उस हिसाब से फिर आप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालेंगे कि फ़र्ज़ करें पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आपके लैट में इतने मार्क्स होने चाहिए, आपके मैट्रिक में इतने मार्क्स होने चाहिए, आपके FSC में इतने मार्क्स होने चाहिए। आपको पता चल जाएगा उनकी प्रीवियस मेरिट लिस्ट देख के। ठीक है, इंटरनेट पर काफ़ी वेबसाइट्स पर अवेलेबल भी हैं इस वक्त जो है ना उनकी मेरिट लिस्ट। और अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो अभी जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, क्या आपके चांसेस बन रहे हैं। मतलब अगर आपके मार्क्स या फिर आपका एग्रीगेट 1-2% ऊपर नीचे जा रहा है, 1-2% उससे ऊपर बन रहा है या फिर कम बन रहा है जहाँ पर मेरिट क्लोज हुआ था, तो यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि आपका यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो आप उस यूनिवर्सिटी को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। अगर दूसरा, अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि स्टूडेंट के मार्क्स कम होते हैं। कुछ लोगों के 600, 650, 700 मार्क्स तक होते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ। अब अच्छी यूनिवर्सिटी में
एडमिशन पॉसिबल नहीं होता। अब उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे कितना महंगा कॉलेज हो, कितनी महंगी यूनिवर्सिटी हो, दे कैन अफोर्ड, ठीक है। तो मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज को सर्च करें। अगर आपके 750 मार्क्स हैं, आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, या फिर मार्क्स आपके कम है और आपका अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाएं और ऐसे कॉलेज की तरफ जाएं जो कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है और वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। आप उसको कंसीडर करें। अब उसको आप कंसीडर करते हैं। अब तीसरे कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की आ जाती है जिनके मार्क्स भी कम है और वो जो है अफोर्ड भी नहीं कर सकते किसी प्राइवेट कॉलेज को। अब फर्ज कर लें फॉर एन एग्जांपल उनके मार्क्स 700 के करीब है, तो मैं उन तमाम लोगों को फिर रिकमेंड करूंगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को देखें। लाइक जिस तरह आप बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में जाते हैं तो मेरिट थोड़ा सा कम, इतना ज़्यादा कम नहीं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से काफ़ी कम होता है। अगर आपका वहाँ पर नहीं बन रहा तो फिर इसके जो है ना वेरियस सब कैंपस होते हैं, लाइक विहाड़ी कैंपस है इसका, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आपने ये चीज़ें सर्च करनी है, इंटरनेट पर सारा डाटा अवेलेबल है, आपको सर्च करके अपने लिए लिस्ट बनानी है, थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी है। तो ये अब मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि अगर आप एक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको देखने हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी है। सबसे पहले आपको अपना डिग्री प्रोग्राम कंसीडर करना है कि आप किस जो है ना प्रोग्राम के अंदर जाना चाहते हैं। या आप एक्सटर्नल लॉ करना चाहते हैं, आप LLB 5 ईयर्स करना चाहते हैं, आप शरिया लॉ करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना जो है वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपके मार्क्स पर भी ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं पब्लिक सेक्टर्स में। अगर आपके मार्क्स कम है, आपको फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है, तो फिर आप जो है किसी प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा सकते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो तो आपको कोई मसला नहीं है, आप उस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप फाइनेंशियली जो है अफोर्ड नहीं करते तो आप फिर किसी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं जहाँ का मेरिट कम हो, जो सब कैंपसेज हो या फिर कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज़ हों, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ भी उन प्राइवेट कॉलेजेस से बेहतर होती है जो कि आपको 60-70 हज़ार रुपये में एक सेमेस्टर ऑफर कर रहे होते हैं, या एनुअल 1.5 लाख रुपए तक ऑफर कर रहे होते हैं ना। भाई वहाँ पर कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नाम की चीज़ होती है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो आपसे कम फीस लेते हैं वो आपको इस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम किसी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में चले जाएं जहाँ पर एक डिपार्टमेंट है, प्रॉपर फैकल्टी है, जहाँ पर अटेंडेंस होती है आपके जो है ना प्रॉपर, वहाँ पर कोई को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और आपसे फ़ीस के नाम पर वहाँ पर 20 से 25 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर चार्ज किए जाते हैं। तो हमें वो चीज़ बेहतर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो है आपको हेल्पफुल रहा होगा। कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।